कहते हैं आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। चलिए इन पंक्तियों को जानते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो सालों से घर से बाहर कहीं काम करने गया हुआ था। वह गांव में ही छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा किया करती थी। हर दिन जब वह अपने लिए खाना बनाती तो वो एक रोटी ज़्यादा बनाती थी और उस रोटी को घर की खिड़की के पास रख देती थी ताकि राह चलते किसी भी भूखे की मदद हो जाए। एक भिखारी रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के वो कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक वापस लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो भिखारी रोज रोटी लेके जाता और उन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक वापस लौट के आएगा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन सोचने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द का धन्यवाद तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन गुस्से में आकर उसने सोचा, मैं इस भिखारी से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि एक रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह बोली, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आग में जला दिया। उसने फिर एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की पर रख दिया। रोज़ की तरह वो भिखारी आया और रोटी लेके बड़बड़ाता हुआ चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज़ जब वह औरत खिड़की पर रोटी रखती तो वो भगवान से अपने बेटे की सलामती और घर वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है और अपने बेटे को सामने खड़ा हुआ पाती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी माँ को देखा और बोला, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। पर तभी एक भिखारी वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठाया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा। उसने निसंकोच होकर अपनी रोटी मुझे दी और कहा, मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी चूल्हे में ना जलाई होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक वापस लौट के आएगा। दोस्तों, ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है। आप जो इसमें देखते हैं वही आपको वापस मिलता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी का भला सोचते हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी वापस आती है। कभी कभी आपको उस अच्छाई का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यकीन मानिए वह आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके सामने ज़रूर आएगी। इसलिए चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, कभी भी सही रास्ता मत छोड़िए। आपका हर अच्छा काम आपके भविष्य की नींव रखता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।